एशिया कप की ट्रॉफी पर सबसे बड़ी खबर है अब तक की कि नकवी ने ट्रॉफी यूएई बोर्ड को सौंपी है। एशिया कप ट्रॉफी पर विवाद पर एक के बाद एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। खबर यह है कि नकवी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। आधिकारिक शिकायत करने पर बीसीसीआई में इस समय चर्चा जारी है। नकवी ने फिलहाल जो एशिया कप की ट्रॉफी है उसको यूएई बोर्ड को सौंप दिया है। भारत के हाथों एक और हार गुजर और यूं तनाज़ात से भरा ये एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। मोहसिन नकवी ने गंगा उल्टी बहा दी खुद। एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को, यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। ये मेरा मैसेज, इसने पाकिस्तान की बदनामी की, पाकिस्तान को बदनाम किया और इसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नफरतें सातवें आसमान पे पहुंची हैं। मुझे खुद बताओ ये क्या ड्रामा है? आपको घटिया तरीन डिसीजन, मैं कहता हूं पाठी डिसीजन, मैं कहता हूं इतना कोई, मैं गाली दे दूंगा, इतना कोई चवल किस्म का ये डिसीजन कर दिया है पाकिस्तान ने कि आप ऐसा कह सकते हो कि डर के भागने वाला डिसीजन था ये। इस मजीद तस्वीर है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि मैच से पहले हुआ है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हमारे पैनल बताएंगे। तो पहले दिन से, जब से मैं रिटायर हुआ, मैंने तो पहले दिन से ये तौबा की हुई थी कि मैंने पीसीबी में कभी नहीं जाना, क्योंकि पीसीबी में जो भी गया आज तक वो इज्जत से बाहर नहीं आया। तो मैंने तो कभी भी कोशिश भी नहीं की, और बात टीवी पे काम करता हूँ तो पैसे देते हुए बैठ जाता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो इफ यू आस्क माय इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई हैव जीरो इंटरेस्ट, बिकॉज़ नहीं इनको तगड़े बंदे चाहिए ही नहीं। मैं ऑन एयर क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ मेरी दोस्ती मोहब्बत में आए हैं। यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस। ये काम आप मुफ्त कर रहे हो। अच्छा शुएब हायर कर रहे, क्या हो रहा है? ये जितनी बातें करेंगे उससे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा रादर कि आप कुछ हासिल कर सकें। और अगर उनको एक इम्प्रेशन जो है वो कोई ऐसा नहीं जाता कि भाई आप टीम में सभी हार जीत रही हो, बोल देना ये क्या बच्चों वाली हरकत है। 1 मिनट सर आपके पास, गो ऑन। बिल्कुल, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है, ये बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल है, नहीं मेरा क्या है, ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बनता है तुक इसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ। सर उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है। अच्छा, वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब है, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी गई, आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको आगे भी वैल्यू नहीं दी जाती। अब मैं बड़ी खुल के बातें करूंगा आपको। अब मेरी बात सुनो, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया ने हमारे से हैंडशेक नहीं था किया। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया से हम मैच हारे थे। अब ये देखो, ये फिर वही इंसल्ट है जो हमारी इंसल्ट हर बार होती है। अब देखो, आपको नहीं मिलती आईसीसी में वैल्यू, इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। जिसे अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती। और ये चीज एक दफा फिर हमने उसकी अहमियत को भी कम कर दिया है। इन्होंने जो 74 मारे हैं और इन्हें जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने बैक किया और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की है, उसके अंदर रंग घोला है, उसने तबाही फेर दी। और जो ये खिचड़ी पकी थी, ये नहीं पकनी चाहिए थी। शायद बेस्ट वे यही था कि ये ट्रॉफी जिस दिन देनी थी उससे पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाते। मगर एक चीज ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब, अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट की दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, अगरचे इस क्रॉस फायरिंग के बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड भी हैं, बट उनका फिल वक्त कोई विजिबल रोल सामने नहीं आ रहा। मगर एसीसी का इजलास भी हुआ और जो चीज़ें सामने आई, मुझे लगता है कि अभी तक बट जो चीज़ें नकवी साहब ने की हैं, क्या उस तरह से डिस्प्ले हो पा रही हैं? अब फॉरेन मीडिया छोड़ते हैं, शायद पाकिस्तान मीडिया पे भी नहीं हो रही हैं। और जो प्रोपेगेंडा की इस तरह के मामले पे प्रोपेगेंडा ही चलता है, वो दोनों तरफ
कि असल कहानी ना, ये ट्रॉफी का जो मामला चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। असल कहानी नवंबर में शुरू होनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को आई एम श्योर पता होगा कि बीसीसीआई इवन आईसीसी किस तैयारी में है, मतलब बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ किस तैयारी में है। क्या हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबरशिप को खतरे में लाई जा सकता है, उनकी तरफ से ये मूव की जा सकती है। ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड के माइंड में होगा कि मामला हैंडशेक से, नो हैंडशेक से चला, फिर ट्रॉफी भी नहीं ली, उस बीच में और मामला भी हुए हैं और अब आईसीसी का प्लेटफॉर्म यूज होगा। जो भारत इन सब मामलों में इस तरह आया, क्या आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत के ऊपर उनको छेड़खानी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे? क्या कोई मूव नहीं चलाएंगे? और आईसीसी के प्लेटफॉर्म में, जो कि एक तरह से वो बीसीसीआई का ही प्लेटफॉर्म है, हम उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी, हमारे यहाँ बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते हैं आईसीसी को। सो ये चीज़ अभी शुरू होनी है, नेक्स्ट मंथ से असल मैच तब शुरू होना है। ये मैं आपको बता दूं, आज आप डेट फर्स्ट है, आप डेट ज़हन में रख लिएगा कि असल मैच एक्चुअली में अभी शुरू होना है नेक्स्ट मंथ में। ये मैं आपको 30 दिन पहले ही बता रहा हूँ। आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी इस चीज़ को ऊपर लेके चल रहे होंगे, मगर मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल साइलेंट है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो साइड है, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो कहीं से भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। हम आपको ये बताएंगे कि ये क्या हुआ है। ये जो है ना एक सर्कस है, अरे ये और कुछ नहीं है, ये एक सर्कस है जो चलती चली जा रही है। और क्या ये सर्कस बंद होगी? अब जो एशिया कप कॉफ़ी है, कॉफ़ी नहीं भाई, ट्रॉफ़ी, देखिए ये ट्रॉफ़ी का हाल वो बन चुका है कि अब ट्रॉफ़ी को मैं कॉफ़ी कह रही हूँ। आप अंदाज़ा कर लें हजरात, माफ़ी का टाइम भी हुआ चाहता है, क्योंकि जो इंडियन मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने अपोलॉजी की है, अपोलोजाइज किया है। झूठ बोलना, प्रोपोगेंडा करना, थूक कर चाटना, ये सब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आदत है। और ये मोहसिन नकवी जो दोस्तों कुछ दिन पहले अकड़ दिखा रहा था, आज ये घुटनों पर है, क्योंकि इसने एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है और उसने कहा है कि सूर्य कुमार यादव आकर दुबई से ट्रॉफी ले जाए। लेकिन दोस्तों, आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं कि पहले माफी मांगी, उसके बाद फिर ट्रॉफी दिया, फिर उसने ट्वीट किया कि मैंने माफी नहीं मांगी, और अब दोस्तों एटीट्यूड में कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव आकर ट्रॉफी लेकर जाए मेरे से। दोस्तों, इनकी झूठ बोलने की इनको बहुत ही ज्यादा आदत है। पता नहीं कि वे लोग सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़े हुए हैं कि सूर्य कुमार यादव को झुकाना है, जो कि इस जीवन में तो पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा कि सूर्य कुमार यादव को झुका पाएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जो अपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, उन्होंने डेडिकेट किया, मैच फीस उन्होंने दान कर दी पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि घटिया किस्म की टीम है। मोहसिन नकवी को भी उन्होंने लताड़ दिया। सूर्य कुमार यादव दोस्तों इस समय तो पूरे विश्व में छाए हैं। इन लोगों पीछे पड़ गए हैं कि सूर्य कुमार यादव को किसी भी तरीके से झुका देना है, और ये लोग खुद झुक रहे हैं, लेकिन अपने अवाम के सामने दोस्तों बनते हैं कि नहीं हम ही सवा शेर है। फिलहाल दोस्तों ये नकवी ट्रॉफी सौंप चुका है।